2025 भारत के लिए एक गंभीर सालगिरह है। ये आपातकाल की 50वीं सालगिरह है। 21 महीने का वो दौर जब लोकतंत्र खत्म सा हो गया था और लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे। 25 जून 1975 को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, जिससे देश अपने सबसे बुरे दौर में से एक में चला गया। ये समय हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक है और लोगों की आजादी कितनी जरूरी। आपातकाल भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर है जिस पर आज भी बहस होती है। इसका असर आज भी राजनीति और लोगों की सोच पर दिखता है। जैसे ही हम इस बड़ी सालगिरह को याद कर रहे हैं, जरूरी है कि हम 1975 की घटनाओं को फिर से देखें, उनके कारणों को समझें और उनसे सीख लें। आपातकाल हमें भारत के अतीत को दिखाता है, हमसे कहता है कि हम कड़वे सच का सामना करें और लोकतंत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराएं। 1970 के शुरुआती साल भारत के लिए बहुत मुश्किल थे। देश कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा था, अंदरूनी और बाहरी दोनों। आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों में बहुत असंतोष पैदा कर दिया था। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग और बांग्लादेशी शरणार्थियों के आने से अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ा। ऊपर से 1972 में सूखे ने खाने की कमी और आसमान छूती कीमतों को और बढ़ा दिया। राजनीति में इंदिरा गांधी की सरकार को बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा था। कभी ताकतवर रही कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह और मजबूत होते विपक्ष से जूझ रही थी। खासकर गुजरात और बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने सरकार के अधिकार को चुनौती दी और जवाबदेही मांगी। मजदूर यूनियनों ने हड़तालें की, जरूरी सेवाओं को ठप कर दिया और अशांति की भावना को और बढ़ा दिया। राजनीतिक माहौल खराब होता गया, जिससे आगे चलकर बहुत बड़े नतीजे निकले। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारतीय राजनीति की नींव हिला दी। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 1971 के लोकसभा चुनावों में चुनावी धांधली का दोषी पाया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने जो फैसला सुनाया, उसमें उनका चुनाव रद्द कर दिया गया और उन्हें 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। इस फैसले से पूरे देश में हंगामा मच गया और सरकार मुश्किल में पड़ गई। विपक्ष और यहां तक कि अपनी पार्टी के लोगों ने भी इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, फैसले को चुनौती दी और पद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। देश कानूनी लड़ाई के नतीजे का इंतजार कर रहा था। हर तरफ तनाव था। इलाहाबाद का फैसला एक मोड़ साबित हुआ, जिससे कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र का रुख बदल दिया। 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बहुत बुरे नतीजे निकले। राष्ट्रीय सुरक्षा और देश में शांति को खतरा बताते हुए उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने उनकी सलाह मानकर 26 जून की सुबह इस घोषणा पर दस्तखत कर दिए। बस एक दस्तखत से लोकतंत्र खत्म सा हो गया और भारत अभूतपूर्व तानाशाही में चला गया। आपातकाल की घोषणा ने सरकार को लोगों के अधिकारों को कम करने और विरोध को दबाने के लिए बहुत अधिकार दे दिए। बुनियादी अधिकार खत्म कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और छात्रों को बिना मुकदमे के एमीसा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। सरकार के इस कदम से पूरे देश में हड़कंप मच गया, जो भारत के इतिहास के एक काले दौर की शुरुआत थी। भाग 5, लंबी रात। आपातकाल में जिंदगी। आपातकाल ने भारत पर बहुत बुरा असर डाला। आम जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बुनियादी अधिकारों के खत्म होने से डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया। अखबारों और पत्रिकाओं को सरकार की बात मानने के लिए मजबूर किया गया, जिससे अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई। सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई और किसी भी तरह के विरोध को क्रूरता से दबा दिया गया। सरकार का दमन सिर्फ राजनीतिक विरोधियों तक ही सीमित नहीं था। आबादी बढ़ने से रोकने के लिए जबरदस्ती नसबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका निशाना खास तौर पर गरीब और कमजोर लोग थे। जबरदस्ती और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से घिरे इस कार्यक्रम ने लोगों के मन पर गहरा घाव छोड़ दिया। आपातकाल के वर्षों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया गया और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। भाग 6, असंतोष की आवाजें, प्रतिरोध और चुनौती।
डर और दमन के माहौल के बावजूद भारतीय समाज के अलग अलग हिस्सों से विरोध की आवाजें उठीं। बड़े और छोटे सभी लोगों और संगठनों ने आपातकाल और उसके अत्याचारों का विरोध करने के तरीके खोज निकाले। भूमिगत अखबार और पत्रिकाएं छपती रहीं, जानकारी फैलाती रहीं और सरकार की बातों को चुनौती देती रहीं। जयप्रकाश नारायण, एक सम्मानित गांधीवादी नेता, विरोध की एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे। उन्होंने लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जेल की चारदीवारी के अंदर से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे राजनैतिक कैदियों ने प्रतिरोध की भावना को जिंदा रखा। उत्पीड़न, धमकी और कारावास का सामना करने के बावजूद इन बहादुर लोगों और समूहों ने यह सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र की लौ पूरी तरह से बुझ न जाए। भाग 7, लोकतंत्र की वापसी, चुनाव और उसके बाद 21 लंबे महीनों बाद आखिरकार आपातकाल खत्म हुआ। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने नए लोकसभा चुनावों की घोषणा की। इस फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि माना जा रहा था कि वह आपातकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देंगे। मार्च 1977 में हुए चुनाव भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। भारत के लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दिया। जनता पार्टी, जो आपातकाल के विरोध में एकजुट हुए विपक्षी दलों का गठबंधन थी, ने भारी जीत हासिल की। 1977 के चुनावों ने आपातकाल का अंत और भारत में लोकतंत्र की वापसी का प्रतीक है। यह भारतीय लोगों की शानदार जीत थी और लोकतांत्रिक मूल्यों में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण थी। भाग 8, आपातकाल की विरासत, भारत के लिए सबक। आपातकाल भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास का एक काला अध्याय है, जो लोकतंत्र की नाजुकता और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। यह अनियंत्रित शक्ति, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और असंतोष के दमन के कहत्तरों के बारे में एक चेतावनी है। आपातकाल के वर्षों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के व्यवस्थित क्षरण और कानून के शासन की घोर अवहेलना को देखा। आपातकाल की विरासत भारत के राजनीतिक विमर्श और जन चेतना को आकार देती रही है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा में निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आपातकाल की याद एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करती है कि स्वतंत्रता की कीमत शाश्वत सतर्कता है। भाग 9, अतीत को याद रखना, भविष्य को आकार देना। आपातकाल के 50 साल बाद यह भारत में गहन बहस और चिंतन का विषय बना हुआ है। स्मरणोत्सव, प्रदर्शनियां और प्रकाशन इस उथल पुथल भरे दौर की याद को जिंदा रखने और वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेने का लक्ष्य रखते हैं। कंगना रनौत द्वारा निर्देशित आगामी फिल्म इमरजेंसी इस महत्वपूर्ण घटना को सार्वजनिक चर्चा में वापस लाने के लिए तैयार है, जिससे एक नई पीढ़ी भारत के अतीत के इस महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ सके। आपातकाल लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र प्रेस और एक सतर्क नागरिकता के महत्व की याद दिलाता है। यह सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, चाहे उनकी राजनीतिक मान्यताएं कुछ भी हों। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरता है, आपातकाल के सबक पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं।